स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत बहुत बड़ी न्यूज़। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो आ रही है रोजगार मेला के लिए, जहां पर पीएम मोदी ने दिए 10 लाख नौकरियां देने का जो है टारगेट जो है बेसिकली रखा हुआ। धनतेरस पर आज रोजगार मेले को लॉन्च करेंगे। दिवाली से पहले 75,000 लोगों को जो है वो नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। सो फिलहाल यह जो है एक नया मूवमेंट है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने आगे किया है। तो दिस इज अ वेरी गुड मूव फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो मार्केट को एक जो है पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट की इस न्यूज से। दूसरी न्यूज जो है यस बैंक के लिए, और यस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आ गया। नेट प्रॉफिट जो है स्लाइड कर गया 32% से, और 153 करोड़ जो है उसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर मेरे पास में सवाल भी आया था कि यस बैंक का जो बेसिकली शेयर है वो वहीं पर अटका हुआ है, तो क्वार्टर का ही वेट था एंड क्वार्टर के अंदर में आपको स्लाइडली जो है डाउन देखने को मिला यहां पर नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां पर एक चीज अच्छी है, दो चीज यहां पर मैं बताऊंगा, एक चीज नहीं दो चीज मैं यहां पे बताऊंगा। पहले तो एक न्यूज है जो कि पेड ग्रुप वालों को पहले से बताती। एक तो ये न्यूज थी कि वर्वेंता करके एक कंपनी है जो कि 10% स्टेक जो है इसमें बाय करना चाहती है, ठीक है। और दूसरी न्यूज क्या है कि इसका नेट प्रॉफिट तो नीचे आया, लेकिन जो इसकी नेट इनकम है ना वो ग्रो कर गई है। और नेट इनकम ने कितना ग्रो किया? 27% से जो है ग्रो किया। तो ये दो पॉजिटिव न्यूज़ेज हैं, तो जिसकी आपको बेसिकली काफ़ी अच्छी जो है कि इस न्यूज़ जो है बेसिकली इस न्यूज़ से काफ़ी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि शेयर थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है क्योंकि नेट प्रॉफिट के जो है वो थोड़ा सा नैरो हुआ है। लॉस नहीं है लेकिन नेट प्रॉफिट गिरा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिप देखने को मिल सकता है। लेकिन आप जो है पॉजिटिव इंपैक्ट को देखें कि 10% का स्टेक अगर कोई खरीदने जा रहा हो, नेट इनकम जो है वो स्टिल राइज चल रही है, तो आपको इसके अंदर में स्टिल खरीदारी करनी चाहिए और बने रहना चाहिए। और काफ़ी जल्दी इसके अंदर में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी शेयर जो है आपको 16 रुपये 15 पैसे के आसपास में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां से गिर के 15.80 या 15.50 तक भी आ सकता है। लेकिन अपसाइड मूवमेंट ज्यादा बेटर है 18 और 19 रुपए के लिए। आप उसके लिए जो है रुक सकते हैं। आगे चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट आ गया और 37% का ईयर टू ईयर का जंप आपको देखने को मिला। एनआईए जो है वो ग्रोज हो गया 26% से। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में बहुत अच्छा क्वार्टर, मैंने आपको बोला था जितने भी बैंक्स के रिजल्ट्स हैं वो काफी बढ़िया आएंगे, और ये सारी न्यूज जो है वो मार्केट को जरूर ड्राइव करेगी। आपने खुद ने देख लिया कि बैंक निफ्टी जो है कितना स्ट्रांग था, जिसने मार्केट को जो है पॉजिटिव रखा था, बचा के रखा था। उसके अलावा कोटक बैंक के अंदर में भी रिजल्ट आया 26% 27% से जो है इसका भी जो है नेट प्रॉफिट राइज हो गया, और 26% से जो है इसका एनआईआई राइज हो गया। ये काफी बढ़िया न्यूज है। दोनों बैंकों के अंदर दोनों प्राइवेट है और दोनों ही काफी बड़ा जो है इन्होंने अभी तक अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है। आगे चलते हैं और वोडाफोन के अंदर में एक और न्यूज आती हुई, और वोडाफोन की एक और न्यूज में आपको बता देता हूं। वोडाफोन की जो न्यूज है वो है वोडाफोन आइडिया टू रेज 1600 करोड़ रुपए फ्रॉम एटीसी टू पे टावर रेंटल। जो उनको इंडस टावर ने कहा था ना कि आप ड्यूज पे करेंगे तभी वो आगे सर्विस देंगे। ये 1600 करोड़ जो है वो वाया इशू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टू एटीसी करना चाहते हैं रीपेमेंट करने के लिए। तो ये एक काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि वो रीपेमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास में क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चंस को मैं एक एक करके ले लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे पास में ओएनजीसी का, एंड ओएनजीसी के अंदर में बोल रहे थे कि सर ये शेयर कब चलेगा। और एक महीने का अगर मैं देखूँ या 6 महीने के चार्ट को देखूँ तो एक महीने के अंदर में इसने जो है 2.2% का जो है प्रॉफिट दिया, लेकिन 6 महीने के अंदर में ये स्लाइड ही होता गया और 22% से आपको गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल एक साल के ऊपर में चलते 18% का जो है डाउनफॉल देखने को मिला। जहां पर हमारा सेंसेक्स जो है वो गेन करते हुए देखने को मिल रहा है, वहां पर ये बहुत बड़ा जो स्टेक रखने वाला निफ्टी के अंदर में उसका शेयर डाउन देखने को मिल रहा है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर में कब क्या मूवमेंट आ सकती है। तो बेस्ट जो चीज इसके अंदर में हुई है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले तो इसको क्वार्टर रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा स्लाइड आया, लेकिन ईयर टू ईयर रिजल्ट जो है ना वो काफी इंप्रूव आया है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना वो इसका गेम चेंजर पार्ट है। यहाँ पर एफआईआईज ने 1% निकाला, लेकिन डीआईएस ने उसको 1% खरीदा। उसके अलावा जनता के पास में जो स्टेक था ना उसको क्या हुआ, 10% का स्टेक सीधा जो है ना वो गवर्नमेंट ने खरीद लिया इसके अंदर में। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने वाले हैं ना, पहले जो जनता के पास में 13.31 था ना वो 3.32 रह गया। 10.30% का जो स्टेक है वो सीधा गवर्नमेंट ने बाय कर लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज बनती है ओएनजीसी के लिए। आगे चलते हैं, आईकैप सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं। और आईकैप के बारे में भी जो है क्वेश्चन मेरे पास में आया था
जो कंपनी है वो एनबीएफसी कंपनी है 1986 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी जो है ना उसने दिया धमाकेदार रिजल्ट। आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर में दिया 60, एक साल की बात करूंगा तो 2000% का रिटर्न आ गया भैया, 2000% का रिटर्न। ये केवल और केवल 50 रुपए का शेयर था एक साल के अंदर में, और उसने 2000% का रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। जो उसके नेट प्रॉफिट है ना वो तो अभी काफी अच्छा रहा है। जो पहले रिजल्ट जो होते थे इसके नेगेटिव आते थे, लेकिन अभी कंपनी जो है वो करोड़ों में पैसा कमा रही है। और यहाँ पर कंपनी के अंदर में जो प्रोमोटर होल्डिंग पहले होती थी 60-40 की, मतलब प्रोमोटर्स और जनता की, वो गेम चेंजर साबित हुई। और प्रोमोटर्स ने कितना स्टेक इसमें बाय कर लिया है, ऑलमोस्ट 83% का स्टेक या 84% का स्टेक जो है इसके अंदर में बाय कर लिया। फिलहाल अगर आप इसके अंदर में हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिलहाल अगर आप इसके अंदर में हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसके अंदर में जो है कम से कम 800 रुपए के लेवल तक जो है रिस्क ले सकते हो, अगर आपने इसको बॉटम में खरीदा है। और अगर आपने इसको टॉप पे खरीदा है ना, सो ये जो टॉप बनाया ना इसने यहां पर 1150 का, आप इसके ऊपर में जो है 1100 रुपए के लेवल पर जो है आप एग्जिट इसको कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सेफर साइड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं बजाज फिनसर्व, जो कि केवल और केवल एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, जिसने बेसिकली सोलर के अंदर में भी अपने पांव जमा रखे हैं। और बजाज फिनसर्व ने अभी अभी आपको जो है एक स्टॉक स्प्लिट की सौगात दी थी, जिसके अंदर में उसका स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिला था। एंड उसका जो पी है यहाँ पर 50 का पी है, स्टिल काफी हाई पी रखने वाला ये शेयर है। और इसके अंदर में स्लाइडली गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि रिजल्ट काफी अच्छा आया था, तो उसके बावजूद जो है इसके अंदर में गिरावट आपको जो है देखने को मिली। तो ये जो है स्टॉक स्प्लिट है, जो एक सीधी लाइन जा रही है। इसने हाई बनाया था यहाँ पर काफी बढ़िया, 3564 रुपए के आसपास का हाई आप देख सकते हैं। उसके बाद में शेयर नीचे की तरफ में डाउन हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1681 के आसपास में जो है शेयर आपको देखने को मिल रहा है। सो शेयर के अंदर में फॉल्स तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन शेयर के अंदर में काफी अच्छी जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो है देखने को मिले हैं। तो अगर आपने इस शेयर को खरीद रखा है, अगर खरीद रखा है इस शेयर को, तो आप इस शेयर को आराम से बॉटम प्राइस पर 1500 रुपए के लेवल तक जो है रिस्क लेके चलें। हालांकि शेयर के लिए मैंने पहले से प्रेडिक्शन ये कर दी थी कि अब ये शेयर चलेगा नहीं काफी टाइम के लिए। सो आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया था तो आपको रखना पड़ेगा अब यहाँ पे पेशेंस। और उसके अलावा यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो थे वो उसके अंदर में अनचेंज्ड है। किसी ने कोई ज़्यादा बाय या सेल नहीं किया था, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, बस थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। और विप्रो का शेयर जो कि 750 रुपए के लगभग लेवल से जाकर और नीचे की तरफ स्लाइड किया 382, और इसने लो मारा 370 का। आई थिंक यहाँ पर 370 का लो शायद देखने को मिलेगा, ये रहा 375 का लो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 52 वीक का ये लो है। और विप्रो का जो शेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आईटी के रिजल्ट जो हैं वो थोड़े से अच्छे आए एक्सेप्ट द विप्रो। और विप्रो के अंदर में जो आपको गिरावट देखने को मिली लास्ट 6 महीने से या एक साल से अगर आप देखेंगे, सो ये निफ्टी का शेयर है भैया, निफ्टी का शेयर है। 720 रुपए के हाई से जो है ये गिरता हुआ जा रहा है। लेकिन ये इसका जो सबसे बेस्ट बॉटम लेवल जो आया है ना, इसका 370 से 400 रुपए के बीच के अंदर में आप इसमें अथा बाइंग कर सकते हैं 350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हो, जिन्होंने हायर लेवल पे बाय कर रखा है, वो इसके अंदर में अपने शेयर को एवरेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर में है नहीं कि कंपनी जो है वो आईटी की है, और आईटी के अंदर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सारी कंपनियों के अंदर में चल रही है। तो उसके बाद चलता है हिकाल की तरफ, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको। नेट प्रॉफिट जो है इस बार लॉस किया उसने, और जो नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर है ना वो भी आधा हो गया है। तो इस कारण से इस शेयर के अंदर में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। प्रोमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है, लेकिन एफआईज ने अपने स्टेक को जो है 0.50% से जो है इंक्रीज किया है। जो कि पहले 4 था वो शायद 4.3 हो गया है, या 4.4 के लगभग उन्होंने उसको बाय कर लिया है सितंबर वाले क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में। सो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 35% के आसपास में जो है उन्होंने 0.35% के आसपास में उन्होंने जो है अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। जनता ने यहाँ पर हल्का फुल्का सेल किया। और हिकाल जो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि बॉटम लेवल पर गिरा हुआ है, यहाँ पर अगर आपने देखा ये बॉटम लेवल पर गिरा हुआ था 218, यहाँ से मैंने इसको सजेस्ट किया था, और वहाँ से देखिए 372
का हाई इसने बना दिया था। सो यहाँ पर तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में, अगर आपने वीडियो देखने के बाद में इसको खरीदा था, लेकिन अगर आपने इसको टॉप पर खरीदा है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अभी पहला क्वार्टर जो है इसका नेगेटिव आया, इस कारण से इसके अंदर में इतनी फॉल आपको देखने को मिली थी। NIIT लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भी मेरे पास में एक क्वेरी आई थी कि सर NIIT के बारे में बताएं। सो NIIT कंपनी जो है वो बेसिकली लीडिंग स्किल एंड टैलेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए जो है जानी जाती है, और कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। CAGR देखेंगे तो 40 का है, और अगर बात करेंगे तो ये मार्केट लीडर है, अपने अपने सेगमेंट का मार्केट लीडर है। सो कंपनी तो बहुत बड़ी है, कंपनी के अंदर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 6 महीने से देखें इसमें स्लाइडली गिरावट होती जा रही है। एक हाई बनाया था 650 रुपए के आसपास का, और उसके बाद से जो इसके अंदर में गिरावट है। सो NIIT अभी आपको ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे सो आपको 50% से भी सस्ता जो है आपको शेयर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कंपनी के अंदर में कोई दिक्कत आ गई है इस वजह से ऐसा हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अपना अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है। कंपनी के अंदर में उतार चढ़ाव रहते हैं, 1-2 क्वार्टर से जो है कंपनी का जो फ्यूचर है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने आपको मल्टीबैगर शेयर दिए हैं वो आप फ्यूचर उसका डिसाइड नहीं कर सकते हो। FIs जो है वो भरे पड़े हैं इसके अंदर में, हालांकि 35% जो है प्रोमोटर्स के पास में। FIs की बात करेंगे तो 21% का स्टेक उन्होंने लिया हुआ है। DIs की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 12% का स्टेक उन्होंने लिया हुआ है। जनता के पास में केवल 32% बचा हुआ है। अगर मैं शेयर को अगर आपको दिखाऊं तो ये शेयर ने पेशेंस लिया था, लेकिन उसके बाद में इसने रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया। फिर इस शेयर ने पेशेंस लिया और फिर रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया। तो आपका ये पेशेंस ज़रूर चेक करेगा, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छा देगा। तो NIIT को आप होल्ड करके रख सकते हो। फ्रेश लोग इसके अंदर में एंटर कर सकते हैं 281 के प्राइजेस पर विद द स्टॉप लॉस ऑफ द 250। टारगेट रख सकते हैं 350 का, और उससे बड़ा टारगेट जो है आप इजीली आप इसमें जो है 450 का टारगेट जो है रख सकते हैं NIIT के अंदर में। उसके बाद बात करते हैं गोकुल एग्रो की। सो गोकुल एग्रो के बारे में जो मेरे पास में क्वेरी आई, तो ये एक नया शेयर था बेसिकली, जिसको पहले कभी मतलब ट्रैक नहीं किया था मैंने खुद ने भी। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको देखता हूँ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी ने जो है आपको रिटर्न काफ़ी बढ़िया दिया है। चार्ट पर तो यही शो हो रहा है। अगर आप देखिए 1 साल के अंदर में अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो भी इसने 183% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम चार्ट की तरफ में अगर मैं लेकर जाऊं तो यहाँ बॉटम से, कोविड के बॉटम से 8.45 रुपीस का शेयर था। अगर आप वहां से अगर आप इसकी परसेंटेज को काउंट करेंगे ना, 1500% तक का रिटर्न इसने दिया है। CAGR इसका 44% है, मार्केट लीडर में चौथे नंबर पर आता है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा के दिया है कंपनी ने, और प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो वो तो काफ़ी ही बढ़िया है। उसके अलावा बस जनता इसके अंदर में बची हुई है, आप ये मान के चलें। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 139 रुपीज़ के लेवल पर भी गोकुल एग्रो रिसोर्सेज को जो है आप इजीली बाय कर सकते हो, और इसके अंदर में जो है आप डटे रह सकते हो। हालांकि इसने अपने हाई को जो है तोड़ दिया, पिछला जो हाई था उसको भी तोड़ दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हाई था 124 का, उसको ब्रेक कर दिया है। सो इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये और ऊपर जाकर आपको नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक के अंदर में भी काफ़ी जो है मेरे पास में क्वेरीज थी। एंड कैनरा बैंक को अगर हम देखें तो बैंक का ही ये एक शेयर है, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बैड डेब्ट जो उनके ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी जो CAGR है वो काफ़ी इंप्रूव होती जा रही है, बैड लोन्स खत्म होते जा रहे हैं, NII जो है वो उनका बढ़ता जा रहा है। सो वैसा ही इसी कैनरा बैंक या कंपनी के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी जो कि बेसिकली काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट जो है कंपनी के वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ बॉटम बनाया था कैनरा बैंक ने 174 के आसपास का, और यहाँ से काफ़ी अच्छा जो है इंप्रूवमेंट किया कंपनी ने। मैक्सिमम चार्ट की तरफ में अगर आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर शेयर 80-84 का था, लेकिन अब 267 के आसपास का शेयर है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 63% की है। DIS की प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो वो भी इसके अंदर में है करीब 15.5% की। और अगर आप बात करेंगे FIs की तो वो भी 8.5% की इसके अंदर में। जनता जो है केवल इसमें 13.3 या 13.30% का स्टेक लिए हुए बैठी है। कैनरा बैंक का शेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑल टाइम हाई देखें तो इसने 765 का हाई मारा हुआ है, मतलब SBI से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाई इसने मारा हुआ था। तो आप इसके अंदर में होल्ड करके रख सकते हैं शेयर को। शेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इसने अप ट्रेंड चार्ट बनाया और अभी भी बनाता जा रहा है, और बैंकों की हालत तो और मजबूत होती जा रही है। तो आप इसके अंदर में आसानी से रुक सकते हैं।
अब इस शेयर के बारे बाद में मैं बात करूंगा रिलायंस के डीमर्जर की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो पहले एमी ऑर्गेनिक्स का एक लास्ट शेयर का रिव्यू कर लेते हैं, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, CAGR 43 का है। मार्केट लीडर की बात करेंगे तो एमी ऑर्गेनिक्स मार्केट लीडर में तो कहीं नहीं आता, लेकिन नेट प्रॉफिट और मार्केट लीडर्स के लोगों को काफ़ी अच्छी टक्कर ज़रूर देता है। कंपनी के अंदर में प्रोमोटर होल्डिंग है और FIS ने सीधे 4% का स्टेक जो है वो इंक्रीज किया है। ये इसमें गेम चेंजर है, जो कि पहले 1.184 का होता था, वो अब 5.76% का हो गया है। इसलिए मैंने इस स्टॉक को जो है फोकस किया है। जहां पर DI का 4.2% का स्टेक था, वो अब रह गया 3.6% का स्टेक। सो उन्होंने इसके अंदर में से फिलहाल के लिए 0.6% जो है निकाला है, लेकिन FIS ने काफ़ी मेजर स्टेक को जो है इंक्रीज किया है। जनता का थोड़ा बहुत सेल हुआ है यहाँ पर और प्रोमोटर्स का सेल हुआ है, लेकिन FIS अगर एंटर कर रहे हैं तो शेयर के अंदर में काफ़ी अच्छी जो है आपको पकड़ देखने को मिलेगी। एमए ऑर्गेनिक जो कि कंसोलिडेशन फॉर्म के अंदर में अप्स एंड हाइज अगर आप देखेंगे, सो इसके अंदर में आपको ये चार्ट जरूर बताएगा 806 और फिर डायरेक्ट 1150 रुपए, फिर वापस से ये बॉटम मारता है 850 का और फिर 1000 प्लस चला जाता है वापस से 1100 रुपए के आसपास में। सो अभी आप जिस लेवल पर ये है, आप उस लेवल पर आप इसको खरीद सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए। अगर आपने ऊपर के लेवल पे खरीदा तो आप इसको नीचे के शेयर पर एवरेज कर सकते हैं। 850 के हर बार बॉटम बना है, लेकिन ये शेयर हमेशा 1100 प्लस का भी जो है रिटर्न आपको देता है और काफी अच्छा शेयर है। FIS ने दबा के इसमें बाय किया, तो आपको भी इसके अंदर में बने रहना चाहिए। सीधा लेकर आगे चलता हूं और आगे चलता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ में, जिसके बारे में आ रही है सबसे बड़ी न्यूज, जो की है डीमर्जर की। तो रिलायंस के शेयर को देखेंगे तो डिक्लाइन आपको देखने को मिला। क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का आ गया है एंड क्वार्टर रिजल्ट के अंदर में जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। रिलायंस का जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर उसकी बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो अनचेंज रहा है इस क्वार्टर के अंदर में भी, लेकिन नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है 24% से। करंट जो है बेसिकली 17,955 करोड़ रुपए अप्रैल एंड जून वाले क्वार्टर के अंदर में आपको देखने को मिला था। ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर में अर्निंग हो गई विद द हिट ऑफ द न्यू टैक्स, जो क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था डीजल पेट्रोल एंड ATF फ्रॉम जुलाई 1 से। सो वो न्यू टैक्स की वजह से इनको काफ़ी थोड़ा सा नुकसान झेलने को मिला, जो कि इन्होंने बताया। उसके अलावा रशिया यूक्रेन का वॉर था वो बताया, लेकिन जो सबसे मेन न्यूज़ थी वो है मेन न्यूज़ कि रिलायंस जो है वो डीमर्ज हो रहा है एंड डीमर्ज होने के बाद में जो है जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो बेसिकली से डीमर्ज होने जाता है। और डीमर्ज किस रेशियो में हो रहा है ये मैं आपको देता हूँ, 1:1। मतलब आपके पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है, अगर आपके पास में अगर सपोज आपके पास में 10 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के, सो जियो फाइनेंशियल सर्विस के आपको 10 शेयर मिल जाएंगे विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही जानने की जरूरत है कि कितने शेयर आपको मिल रहे हैं और डीमर्जर होने के बाद में कौन सी कंपनी के रूप में कन्वर्ट में हो रही है। सो अब जो है आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक नया शेयर आपको लिस्टेड देखने को मिलेगा और ये डीमर्जर जो है कब होना है, कौन सी डेट को होना है, वो डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है ऑफिशियली। जैसे ही डेट जो अनाउंस होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो दिस इज द बेसिकली वीडियो फ्रॉम माय साइड। प्लीज लाइक द वीडियो, क्योंकि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस की जो आंसर हैं वो हमेशा वीकेंड्स पर चाहता हूं मैं उनको कवर अप कर सकूं और अच्छी न्यूज़ेस जो बिग न्यूज़ेस हैं जो हो रही हैं बेसिकली सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं, जो कि बेसिकली आपको कहीं और ना मिल पा रही हैं। उसके अलावा नीचे की तरफ में कमेंट बॉक्स के अंदर में आप कमेंट कर सकते हैं। सपोज कि अगर किसी ने कोई अपनी क्वेरीज डालना भूल गया था पिछले वीडियो में, तो आज के दिन भी डाल सकता है। कल भी वीकेंड का जो है डे ऑफ है, तो मैं कल भी उसको कवर अप कर दूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।